अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपको पता है हम फाइलम्स पढ़ रहे हैं और ये किंगडम एनिमलिया में आते हैं फाइलम। आज में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्लैटहेलमिंथीज। प्लैटहेलमिंथीज उनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। प्लैटी का मतलब हो गया फ्लैट, हेलमिंथीज का मतलब हो गया वर्म्स। आप जो इसमें ये जो आते हैं ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है और रिबन लाइक, या ये पत्ते की सूरत में होते हैं, पंतुली पट या रिबनिक पट जीट। समझ आया। बह वन तो मिसाल यम इंसानस मज या गुपन चारे वारे तमन मज तम खोल वन खोल, तम गए फ्लैट वर्म्स। समझ आया। उन्हीं को बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। खोल तम आमन हंद पे मगर तम थोड़ा तम कट 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 कर नीरत अगर तम ये मन पास गसन। फर्स्ट एनिमल टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये पहले वो एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब है इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। समझ में आया। एक हो गया एक्टोडर्म, इंडोडर्म, समझ में आ गया। इसी तरह मीजोडर्म है। इसको हम बोलते हैं 3 जर्म लेयर्स एंड हैव ऑर्गन सिस्टम। जो पहले दो हमने पढ़ा, पहले पोरिफेरा पढ़ा, उनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर मैंने आपको कल पढ़ाया कल मैंने एस्टेलोमेटा सिलेंट्रेटा पढ़ाया। सिलेंट्रेटा में हमने पढ़ा कि वो होते हैं टिश्यू, इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन जो ये ऑर्गेनिज्म्स होते हैं प्लैटहेलमिंथीज, इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। समझ में आ गया। These have blind sac plan and have इनकम्प्लीट गट विथ ओनली वाट। और इनमें ब्लाइंड सेक प्लान होता है और इनमें इनकम्प्लीट गट होता है। इसका मतलब हो गया इनको वहाँ गट का मतलब होता है जैसे हम में होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक। समझ में हो गया। लेकिन इनको खाली क्या होता है, माउथ होता है, इनकम्प्लीट गट होता है इनमें। मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, इनमें मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स। जो बॉडी ऑर्गन्स है इनमें एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। नंबर 5 इज एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय स्पेशल सेल्स। और इनमें एक्सक्रीशन का मतलब हो गया जो हम वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हम अपनी बॉडी से बाहर निकलते हैं। अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, उसको रिमूव करना, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और इनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो होती है स्पेशल सेल्स के जरिए, जिनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। समझ में आ गया। और इनमें नर्वस सिस्टम इज लैडर टाइप। इनमें नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर टाइप होता है। लैडर का मतलब जैसे सीढ़ी की तरह होता है। समझ में आ गया। नंबर 7 इज दीज आर मोस्टली हर्माफ्रोडिटिक। हर्माफ्रोडिटिक का मतलब होता है इनमें दोनों सेक्स होते हैं, मेल भी फीमेल भी। ये खुद ही मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, जिसको हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। जब इस तरह कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसमें मेल ऑर्गन भी हो, फीमेल ऑर्गन, उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। समझ में आ गया। These are mostly parasitic। ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब होते हैं ये अपने गुज़ा के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसी की बॉडी में रहते हैं और उसी का गुज़ा खाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। समझ में आ गया। ये ऑर्गेनिज्म बिकिस पे रोजित पनुन गुज़ा हासिल कर बे वातनायस नुकसान फायदे दीस न की, तस वन पैरासाइट। मे वो यह सान अंदरमन मज सारे की ज्यादातर ये चारवाइन मज। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल टैप वर्म, इसमें तक वो नमन खोल वन, या लिवर फ्लूक होता है, ये भी गुपन या तेर वगैरह तहन तमन मज
तीन अंदरमन मज पे आम वगैरह आसान। समझ में आ गया। ये जैसे यहाँ के मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, दिस इज टैवर और ये होता है लिवर फ्लूक। ये लिवर फ्लू दोनों प्रेजेंट है। एक यहाँ पे एनिमल गैर डोमेस्टिक स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल गाय वगैरह तमन अंदरमन मज इथे पे लिवर फ्लूक ते। समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट प्लेटेहेल्मिन्थेस। समझ में आ गया इनकी कैरेक्टर्स। इंशाल्लाह मैं कल आपको एक और फाइलम के बारे में पढ़ाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।